जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल मिशन वर्दी विद सूरज में। तो जैसे कि आपको पता होगा कि अब आपका जो वन दरोगा का एग्ज़ाम था वो हो चुका है, इसका रिजल्ट भी आ चुका है। एंड जो आपका अब नेक्स्ट स्टेज जो है वो आपका फ़िज़िकल टेस्ट है। आपका अब शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी, यानी कि फ़िज़िकल टेस्ट। तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका फ़िज़िकल कब से स्टार्ट होगा, किस दिन होगा, और जो आपका फ़िज़िकल में क्या क्या इवेंट रहने वाले हैं, और कितनी हाइट चाहिए, कितना चेस्ट चाहिए। तो सारी जितने भी आपके डाउट हैं फ़िज़िकल को लेकर, आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो बने रहे मेरे साथ इस वीडियो में। तो बात कर लेते हैं पहले कि आपका फ़िज़िकल जो है वो किस डेट को होगा, यानी कि किस डेट से स्टार्ट होगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि 17 अगस्त को जो लेटेस्ट एग्ज़ाम कैलेंडर आया था यूके SSSC द्वारा, तो इसमें सबसे पहले ये बताया गया था कि वन दरोगा पदों की शारीरिक मापजोग एवं दक्षता परीक्षा, यानी कि जो भी आपका PET एंड PST होता है, तो वो आपका होगा। 124 पद हैं इसमें अभी तक, बाद में आई थिंक बढ़े या ना बढ़े, लेकिन अभी 124 पद है इसमें टोटल। और जो इसका फ़िज़िकल है वो आपका स्टार्ट होगा 28 अक्टूबर से। ये सितंबर का महीने चल रहा है, फिर अक्टूबर, लगभग आपके पास 1.5 से 2 महीने का टाइम है। तो इस दौरान आपको अपना फ़िज़िकल एकदम बढ़िया करना है। तो बहुत बढ़िया मौका है आपके पास दरोगा बनने का। तो इसके लिए आपको अब रिटर्न तो आपने निकाल दिया, अब मेन है आपका फ़िज़िकल, तो उसकी तैयारी करनी है। तो 28 अक्टूबर आपको ध्यान देना है, 28 अक्टूबर से आपका फ़िज़िकल जो है स्टार्ट हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें फ़िज़िकल में क्या क्या होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ कि फ़िज़िकल में क्या क्या होगा। तो मैं आपको एग्ज़ाम कैलेंडर जो भी इसका नोटिफिकेशन आया था उसमें से मैं आपको बता देता हूँ। जो इसका नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ था जिस वक्त, उस वक्त इसमें फ़िज़िकल में क्या क्या मांगा गया है, तो चलिए देख लेते हैं। ये रहा, तो देखिए वन दरोगा, तो ये तो आपका हो गया, आयु वगैरह आपका रिटर्न हो गया। अब मेन है आपका अनिवार्य शारीरिक मापदंड, यानी कि जो आपका फ़िज़िकल है उसके बारे में बताया गया है। तो ऊंचाई व सीने की माप, तो यह है किसी अभ्यर्थियों को सेवा में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक वह ऊंचाई और सीने के घेरे के लिए नीचे विनिर्दिष्ट न्यूनतम मानक न रखता हो। तो ये आपका फिजिकल स्टैंडर्ड क्या क्या रहने वाला है। बात की जाए अगर आपका पुरुषों के लिए, तो पुरुषों के लिए जो मेन आपका जो आपका हाइट रहने वाली है वो 163 सेंटीमीटर होगी। तो 163 सेंटीमीटर और इससे ज़्यादा होनी चाहिए आपकी हाइट, तभी आप इसका जो है हाइट का पैरामीटर जो है वो पास कर पाएंगे। एंड अगर फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो वो आपका हाइट जो होनी चाहिए वो मिनिमम 150 सेंटीमीटर तो होनी ही चाहिए। बाकी इससे ऊपर हो तो और बढ़िया, बाकी इससे कम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बात की जाए इसमें चेस्ट की, तो चेस्ट का इसमें कोई मेन ऐसा तो है नहीं कि आपका नॉर्मल कितनी होनी चाहिए, 70 75 80 ऐसा कुछ नहीं बताया गया। बाकी इसमें है एक्सपेंड करके, आपकी चाहे 75 हो, 80 हो, 85 हो, कितने भी हो, लेकिन आपको एक्सपेंड करके आपके 5 सेंटीमीटर का विस्तार होना चाहिए। मान लीजिए किसी की चेस्ट 80 सेंटीमीटर नॉर्मल में, तो अगर वहाँ पर अगर फुला रहे हो तो 5 सेंटीमीटर का न्यूनतम फुलाव तो होना ही चाहिए। अगर 5 सेंटीमीटर से कम आपकी चेस्ट फूल रही है तो आप उसी वक्त फिजिकल में बाहर हो जाओगे। और ये भी बताया गया कि हिल एरिया, बाकी इसमें बताया गया, परंतु यह अनुसूचित जनजाति एवं गोरखा, नेपाली, आसामी, लद्दाखी, सिक्किम, भूटानी, गढ़वाल, कुमाऊं, नागा और अरुणाचल प्रदेश, लाहौल एवं स्पीति और मेघालय अभ्यर्थियों की दशा में न्यूनतम ऊंचाई एवं मानक निम्न प्रकार होगा। बाकी उत्तराखंड के स्टैंडर्ड में तो ये सब अरुणाचल प्रदेश वगैरह आएगा नहीं। मेन है आपका कुमाऊं गढ़वाली, अगर आपके पास कुमाऊनी या गढ़वाली हो या आपका हिल सर्टिफिकेट है, जो आपका पर्वतीय क्षेत्र सर्टिफिकेट होगा, वो आपसे मांगा जाएगा। तो पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों तो सारे अर्थों में छूट है, तो पर्वतीय क्षेत्र का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य हो। तो इसमें साफ साफ बताया गया है कि आपके पास
जो है वो हिल सर्टिफिकेट होना चाहिए। बाकी इसमें कोई डेट वगैरह नहीं है। अगर आपके पास अभी भी हाइट अगर कम है तो आप अभी भी टाइम है तो आप अपना हिल सर्टिफिकेट जो है वो बनवा सकते हैं। नॉर्मल 10-15 दिन के अंदर आ जाता है वो। तो हिल एरिया मेनली उत्तराखंड के लगभग सारे एरिया हिल में आते हैं। 1-2 अगर आप हरिद्वार या उधम सिंह नगर को छोड़ दो तो बाकी और एरिया में तो हिल एरिया में आते हैं लगभग सारे डिस्ट्रिक्ट। तो आप अपने तहसील में जाकर या नज़दीकी साइबर कैफे से आप हिल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हो। बाकी अगर हम बात करें तो ये तो आपका फिज़िकल स्टैंडर्ड हो गया। फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट, तो फिज़िकल शारीरिक दक्षता परीक्षा, ये आपका जो मापचूक है वो उसमें ये हाइट और चेस्ट का मैंने आपको बता दिया है। बाकी अगर आपके पास हिल सर्टिफिकेट है तो आपकी जो हाइट होनी चाहिए वो 152 सेंटीमीटर और गर्ल्स के लिए वो हाइट जो है 145 सेंटीमीटर मिनिमम होनी चाहिए। तो ये रही आपकी फ़िज़िकल की जानकारी। तो मैंने आपको बता दिया है कि हिल वालों के लिए और नॉर्मल कितनी होनी चाहिए। बाकी इतनी तो होती है नॉर्मल लोगों की। और अगर हम बात करें कि आपका फ़िज़िकल में क्या क्या इवेंट होंगे तो इसमें और बाकी कुछ नहीं होगा, खाली आपकी रनिंग होगी। रनिंग इसमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा मांगी जाती है, यानी कि मतलब रनिंग नहीं, एक टाइप की वॉकिंग आप कह सकते हो। तो 25 किलोमीटर की दौड़ होगी अगर मेल कैंडिडेट हैं आप। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 25 किलोमीटर की दौड़ होगी और जिसमें आपको अधिकतम यानी कि मैक्सिमम आपको 4 घंटे के अंदर पूरी करनी है। 4 घंटे से पहले आपको पूरा करना है। आपको 25 किलोमीटर की दौड़ पूरी तो हो जाती है। आपको मेन है कि आपको लास्ट तक भागते रहना है। तो 25 किलोमीटर की दौड़ है मेल कैंडिडेट्स के लिए एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 14 किलोमीटर की दौड़ होगी। तो टाइम वही है दोनों पुरुषों महिलाओं के लिए 4 घंटे का। बाकी आपको ये है कि आपको 25 किलोमीटर भागना है, मेल कैंडिडेट हो और फीमेल कैंडिडेट हो तो 14 किलोमीटर भागना है। दौड़ में सफल अभ्यर्थियों को अहर्य घोषित किया जाएगा। शारीरिक अर्हता परीक्षा में अनुपयुक्त पाए जाने वाले अथवा शारीरिक दक्षता परीक्षा में हेतु विविध सहकारी मापदंड पूर्ण नहीं किए जाने की दिशा में अभ्यर्थियों को अनुपयुक्त घोषित कर चयन प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाएगा। अगर आप या तो हाइट चेस्ट में बाहर हो गए या उसके बाद अगर दौड़ में बाहर हो गए तो आपका अभ्यर्थन वहीं पर ही समाप्त हो जाएगा। आप उस एग्ज़ाम से बाहर हो जाओगे, तो ये बताया गया है। बाकी इसके बाद आपका फिजिकल के बाद डीवी होगा एंड उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो ये रही आज की जानकारी। कोई भी अगर कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट कर सकते हो। बाकी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तो ऑल द बेस्ट आप सभी को, अपनी लग जाए तैयारी में। तो लॉन्ग रनिंग आप स्टार्ट कीजिए, शुरू में थोड़ा कम भागिए। आप 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर इससे स्टार्ट कीजिए। बाकी हल्का हल्का स्टार्ट करते रहिए। सुबह शाम वॉकिंग कीजिए। अगर आप ज़्यादा भाग सकते हो तो फिर उसके बाद एक्सटेंड करना है, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर भागना है। ये टाइमिंग आपको नहीं देखनी है कि कितने टाइम में भाग रहा हूँ। 1-2 घंटा अगर आप 1-2 घंटे तक आप लगातार अगर भाग सकते हो, अपने अंदर स्टेमिना लाना है, तो वो चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी फिजिकल के लिए। बाकी लॉन्ग आपको रनिंग की प्रैक्टिस करनी है। बाकी चेस्ट का आप कीजिए कि चेस्ट को कैसे फुलानी है। तो काफ़ी ज़्यादा वीडियो हैं यूट्यूब में, तो रनिंग वगैरह पर अपना ध्यान दीजिए। बाकी हेल्दी डाइट लीजिए ताकि आपका स्टेमिना बना रहे। ऑल द बेस्ट सभी कैंडिडेट्स को फिज़िकल के लिए। 28 अक्टूबर से आपका फ़िज़िकल स्टार्ट होने वाला है। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के नमस्कार, जय हिंद, जय उत्तराखंड।